नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने सुना होगा कि राम जी के मंदिर के लिए कैसे कैसे धत्कर्म हो रहे हैं। भक्तों के लिए समझ लीजिए मंदिर नोट छापने की मशीन बन गया है। और मशीन क्या है? अलादीन का चिराग। इधर से डालो पाप, उधर से निकलेगा पुण्य। इधर से डालो धोखा, उधर से निकलेगा प्रसाद चोखा। इधर से डालो गरीबों की बचत पर डाका, उधर से निकलेगा रामनामी का साफा। इधर से डालो छिनैती, उधर से निकलेगी बकैती। मतलब धर्म की ऐसी चादर जिसे ओढ़कर मजदूरों किसानों को लूटने वाले अंगुलीमाल बाबा भारती की तरह नजर आने लगे। सरजी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साथ जुड़े लोगों के खेल सुनकर धोखाधड़ी और फरेब के एक से एक खिलाड़ी मारे शर्म के अज्ञातवास में चले गए हैं। पुलिस की फाइलों के मुताबिक जिसको जेल में होना चाहिए वो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास वालों के साथ चाय पानी नाश्ता कर रहा है। जिसकी फोटो लेकर पुलिस घूम रही है वो खुलेआम राम जन्मभूमि परिसर के कल्याण में लगा हुआ है। जिसने सैकड़ों लोगों के साथ ठगी, बेईमानी और धोखाधड़ी की है उसे राम जन्मभूमि तीर्थ वालों ने सरजू के पानी से पवित्र कर दिया है। यह कहानी इतनी लंबी है कि इसे 3 किश्तों में कहना पड़ेगा। आप तीनों किश्तों को ध्यान से देखिएगा और समझिए कि कितना शातिराना खेल हुआ है। हरीश पाठक का नाम तो जुबानी याद हो गया होगा आपको। वही हरीश पाठक जिसने अपनी पत्नी कुसुम पाठक के साथ मिलकर 18 मार्च 2021 को 1.25 हेक्टेयर जमीन सुल्तान अंसारी और रवि तिवारी को 2 करोड़ में बेची और केवल 15 मिनट बाद रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी ने वही जमीन रजिस्ट्री में खड़े खड़े राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेच दी। हरीश पाठक की बदनामियों के किस्से सुन लेंगे तो उससे नफरत करने लगेंगे। उसकी कहानी अगली कड़ी में, लेकिन पहले सुनिए होशियारियों का वो हिस्सा जिसे पाठक दंपति और चंपत राय पंचामृत की तरह पी गए। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि न्यास को 18.5 करोड़ में टिका दी गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय ने कहा कि यह सौदा दूध का धुला है और सवाल उठाने वाले पापी हैं, राम जी के काम में विघ्न पैदा कर रहे हैं। इसके पीछे दलील यह दी गई कि पाठक जी के साथ जमीन का सौदा तो 2011 में हो चुका था, इसलिए अंसारी जी और तिवारी जी को 2 करोड़ में मिल गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अब खरीदी है तो 15 मिनट पहले बिकी 2 करोड़ की जमीन के लिए 18.5 करोड़ चुकाने पड़े। इस सफाई के पीछे की परत जब उधड़ेगी तो आपको लगेगा हाय राम, ऐसा काम। सच यह है कि पाठक दंपति ने जमीन की सौदेबाजी में बहुत बड़ा खेल किया है और यह सारा खेल राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जानकारी में था। चंपत राय की बात को सच मान भी लिया जाए कि पाठक दंपति के साथ अंसारी जी और तिवारी जी का सौदा पुराना था, लेकिन वो सौदा कितनी जमीन का था यह कोई बताएगा? क्योंकि जब राम जी के घर के नाम पर झमेले की आंच उठी तो पहला सवाल यही उठा कि पाठक जी ने अपनी जमीन सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को क्यों नहीं बेची, या राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने सीधे पाठक जी के साथ जमीन का सौदा क्यों नहीं किया। कारण बताया गया कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मजबूरी थी, क्योंकि पाठक जी का सौदा रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के साथ हो चुका था और वो जमीन सीधे ट्रस्ट को नहीं बेच सकते थे। दरअसल ये एक ऐसा झूठ है जिसकी ओट में चंपत राय ने असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश की है, लेकिन राम जी की कृपा से अब सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। क्योंकि जिस जमीन का एग्रीमेंट था उस पूरी जमीन को हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को ही नहीं बेचा, उसका 3 हिस्से कर डाले। इसका एक हिस्सा रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी को बेचा, एक ही हिस्सा। दूसरा हिस्सा सीधे, जी हां सीधे, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेचा और तीसरा हिस्सा अपने ड्राइवर को दान कर दिया। मतलब राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग झूठ बोल रहे हैं कि जमीन सीधे हरीश पाठक और कुसुम पाठक से नहीं खरीदी जा सकती थी। कमाल की बात तो यह है कि 18 मार्च को अयोध्या के रजिस्ट्रार के यहां बिजैसी गांव के जमीन की 2 नहीं 3 रजिस्ट्री हुई थी।
पहली रजिस्ट्री हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम पर कराई 2 करोड़ रुपए में 1.25 हेक्टेयर जमीन। दूसरी रजिस्ट्री उसी जमीन की 15 मिनट बाद रवि तिवारी और सुल्तान अंसारी से वही जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली 18.5 करोड़ में। लेकिन तीसरी रजिस्ट्री का जिक्र चंपत राय ने बहुत होशियारी से छिपा लिया। यह तीसरी रजिस्ट्री हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने उसी बाग बिजैसी गांव की 1 हेक्टेयर जमीन की थी, सीधे राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 8 करोड़ रुपए में। सर्किल रेट के हिसाब से इस जमीन की कीमत 4 करोड़ 97 लाख बनती थी। मतलब जितनी जमीन ट्रस्ट ने 8 करोड़ में खरीदी, लगभग उतनी ही जमीन के लिए 18 करोड़ रुपए चुकाए एक ही दिन में 15 मिनट के भीतर। यह तीसरी रजिस्ट्री हुई दूसरी रजिस्ट्री से केवल 12 मिनट बाद। अब आइए चंपत राय की सफाई और सौदे की बाजीगरी पर। चंपत राय का नाम इसलिए आया है कि ट्रस्ट की ओर से रजिस्ट्री उन्हीं के नाम पर हुई है। अपने बचाव में वो कहते हैं कि पाठक दंपति का तिवारी और अंसारी के साथ एग्रीमेंट 2019 में ही हो गया था, लेकिन वो ये बात छिपा ले जाते हैं कि 2 करोड़ रुपए में 17 सितंबर 2019 के जिस एग्रीमेंट की बात वो कर रहे हैं वो प्लॉट नंबर 242/1, 242/2, 243, 44 और प्लॉट नंबर 246 का था। कुल जमीन 2.3 हेक्टेयर 2.3 हेक्टेयर की पूरी जमीन। लेकिन 18 मार्च 2021 को जब रजिस्ट्री हुई तो हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने इसे 3 हिस्सों में बेचा। एक ही दिन 1.2 हेक्टेयर तिवारी और अंसारी को 2 करोड़ में बेची, जिसे 15 मिनट बाद राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीद लिया। दूसरा हिस्सा 1 हेक्टेयर जमीन सीधे राम जन्मभूमि को बेचा 8 करोड़ में, और बचा हुआ तीसरा हिस्सा उन्होंने अपने ड्राइवर को, रविंदर कुमार दुबे नाम है, उनको दान कर दी। मतलब यह बात सरासर झूठ है कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे जमीन नहीं खरीद सकता था। ट्रस्ट का दूसरा झूठ वो कहता है कि एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को रद्द होने के लिए ही रजिस्टर्ड था, जबकि सच यह है कि 17 सितंबर 2019 को हुआ एग्रीमेंट पूरे 3 साल यानी 16 सितंबर 2022 तक वैध था। लेकिन उसे 18 मार्च 2021 को ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसे रद्द किए बिना हरीश पाठक और कुसुम पाठक जमीन के 3 टुकड़े करके नहीं बेच सकते थे। 15 मिनट के भीतर हुए इस लेन देन में राम जन्मभूमि ट्रस्ट और हरीश पाठक कुसुम पाठक ने मिलकर करोड़ों रुपयों की बंदर बांट कर डाली। हैरानी की बात यह है कि इन सभी सौदों में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और एक और ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह थे, लेकिन किसी ने इस खेल को न समझा न देखा। मासूमियत इसी को कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इसकी अगली कड़ी को देखना मत भूलिएगा कि कौन है हरीश पाठक और क्या है उसके खेल। गरीबों को चूना लगाकर वो कैसे काट रहा है मौज। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।